दिन भर जो काम करता है वो रात को देखता है। दिन भर अल्लाह ने इंसान बनाया लेकिन बंदरों की तरह उछलता है। तो ख्वाब में बंदर नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? हमारे ख्वाब ऐसे होते। और हमारे नबी का ख्वाब हो, दो फरिश्ते आए, कहा अल्लाह के रसूल चलो जन्नत में। हमारे नबी फरमाते मैं ख्वाब में इतना खुश हो गया, मैंने कहा चलो चलो जन्नत में चले। हमारे नबी फरमाते बिल्कुल जन्नत के गेट के करीब आ गए। हमारे नबी फरमाते समय तो खशखशत कदमिन, कहते जैसे मैं जन्नत के गेट के करीब आया मुझे लगा जन्नत में कोई चल रहा है, किसी के चलने की बोलो। हमारे नबी फरमाते मैंने दोनों फरिश्तों को कहा लेकर आए? कहा जन्नत में। हमारे नबी ने फरमाया मैं सबसे बड़ा नबी खाक में, मैं सबसे बड़ा नबी और मेरे से पहले कोई जन्नत में, उनके चलने की आवाज आ रही है। तो उन दोनों फरिश्तों ने कहा मेरे नबी आप फिक्र न करें, ये जो अंदर चलने की आवाज आ रही है आपके गुलाम और आपके चहीते हजरत बिलाल के चलने की आवाज आ रही है। किनकी आवाज आ रही है? बताओ दूसरा इनाम मिला कि नहीं मिला? जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी करीब नहीं। डायरेक्ट कहां पर है बिलाल? बोलो कहां पर है बिलाल? जन्नत में। और जन्नत में चलने की आवाज आ रही है। हमारे नबी ने जैसे ये ख्वाब सुनाया सारे सहाबा खुश हो गए कि ओहो हजरत बिलाल के कदम के चलने की आवाज आ रही थी। लेकिन हजरत बिलाल वहीं बैठे थे, क्या रोए। हमारे नबी ने पूछा क्यों रो रहे, रो क्यों रहे हो? अल्लाह के रसूल आपका ख्वाब तो सही है, आप तो नबी है, आपका ख्वाब सच्चा है। तो हमारे नबी ने कहा सच्चा, फिर रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने कहा रोना इस पर आता है अब से पहले आपका गुलाम कैसे जन्नत में चला जाए। आप बाहर है और मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरे कदमों में ये कहां हिम्मत और जुर्रत है कि मेरा कदम पहले जन्नत में चले जाए। हमारे नबी मुस्कुराया और कहा बिलाल इधर आओ, करीब बुलाए और कहा तुमने ख्वाब सुना? ख्वाब का मतलब तो सुना ही नहीं, ख्वाब की ताबीर तो सुनी नहीं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप ख्वाब की ताबीर बताए। हमारे नबी ने फरमाया ख्वाब का मतलब ये है कि कल क़यामत का दिन होगा, मैं ऊँटनी पर सवार रहूंगा और मैं ऊँटनी पर बैठा रहूंगा और मैं जन्नत की तरफ बढ़ता हूंगा और मेरे ऊँटनी की रस्सी बिलाल के हाथों में होगी। तो सबसे पहले जो कदम जन्नत में जाएगा वो किनका जाएगा? हजरत बिलाल का जाएगा। और फिर हमारे नबी की उठनी तशरीफ ले जाएगी। मेरे प्यारों दूसरा इनाम भी मिल गया, हिदायत भी, जहन्नम से दूरी भी। और तीसरा इनाम क्या था? मौत के वक्त अरे दुआ करो ना अल्लाह ऐसी मौत हमको भी नसीब फरमाए। आपको मालूम है हमारे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दिमश्क चले गए, मदीना में नहीं गए। कहाँ चले गए? दिमश्क चले गए। और वो तो मदीना में रह ही नहीं पाते थे, हजरत बिलाल रह ही नहीं पाते थे। हजरत अबू बकर ने बहुत समझाया आप रह जाओ ना, मदीना रह जाओ, क्योंकि हमारे नबी पर्दा फरमा गए। यही रबीउल अव्वल महीना हमारे नबी पर्दा फरमा गए, आप रह जाओ। हजरत बिलाल ने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकता। खैर हजरत बिलाल कहाँ चले गए? दिमश्क चले गए। मेरे प्यारों आज भी किताबों में लिखा है हजरत बिलाल बुखार में तड़प रहे हैं। बोलो हजरत बिलाल बुखार में, वहां दिमश्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 2 साल के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुखार में तड़प रहे। हाँ बिल्कुल असर और मगरिब के दरमियान का वक्त हुआ, हजरत बिलाल की आंखें बंद होने लगी। बोलो हजरत बिलाल की आंखें, तो उनकी बीवी वहां थी, उनकी बीवी थी वहां पर, करीब आ गई और करीब आकर देखा कि मेरे शोहर बिलाल इनकी आंखें बंद हो रही, सुबह से बुखार में तड़प रहे थे, अभी आंखें बंद हो रही। तो बीवी की जुबान से निकला वाह करबा वाह हुज़ुना, जिसका मतलब हाय मैं तो बर्बाद हो गई, हाय मैं तो तबाह हो गई, हाय मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरे शोहर मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अभी बीवी ने जोर जोर से रोना शुरू किया। हजरत बिलाल की मुबारक आंखें खुली और अपनी बीवी को पूछा क्या कर रही हो? तो बीवी ने कहा आपकी आंखें बंद हो रही, आपका बदन बुखार से तड़प रहा है, आप कहीं अल्लाह के पास तो नहीं जा रहे? सुनना, हजरत बिलाल ने फरमाया आज तेरा और मेरा बहुत खुशी का दिन है। बोला तेरा और मेरा? तो बीवी कहती खुशी का दिन का क्या मतलब है? आप बीमार है, आपको बुखार है, आपके चेहरे से मालूम होता है कि आखिरी हालात आपके ऊपर आ गए हैं और आप कहते खुशी का दिन है। हजरत बिलाल ने फरमाया अल्लाह की कसम अगर तू रोई न होती तो मैं किसी को न बताता। अब हजरत बिलाल ने अपनी बीवी के सामने बात को खोला कि रात को मैं सोया था। बोलो हजरत बिलाल फरमाते रात को मैं
सोया था, मैंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मेरे नबी कभी इधर जा रहे, कभी मेरे नबी उधर जा रहे, फिर मेरे नबी इधर जा रहे, फिर उधर जा रहे। हज़रत बिलाल फरमाते मैंने ख्वाब में मेरे नबी को देखा, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे। तो मैंने मेरे नबी को पूछा, मेरे नबी क्या हुआ, आप किसको ढूंढ रहे हो, आप किसको ढूंढ रहे हो? कभी इधर परेशान होकर जा रहे, कभी इधर जा रहे हो। तो हमारे नबी ने ख्वाब में फरमाया, ओ बिलाल मैं तुझको ढूंढ रहा, बिलाल मैं तुझको। और फिर हमारे नबी ने जो जुमला फरमाया, फरमाया बिलाल कल रोजा रखना, साथ में बोलो कल, भले रमजान नहीं है मगर बिलाल कल रोजा रखना, सहरी बीवी के दस्तरखान पर करना, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर करना है। बस बीवी को इतना कहा, मगरिब का वक्त था, मगरिब को आने को देर थी, वो बीवी कहने लगी कि इसका मतलब है कि आप आज रोजा रखे, सहरी आपने मेरे साथ की, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर होगा। मेरे प्यारो अभी तो आदत बिलाल कोई जवाब देते, यूं इशारा किया, यूं इशारा आसमान की तरफ इशारा किया। वो बीवी फरमाती मेरे अल्लाह की कसम मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने देखा कि आसमान पर दस्तरखान बिछ रहा है और हमारे नबी बिलाल का इंतजार कर रहे थे। आसमान पर दस्तरखान बिछ रहा है और हमारे नबी बिलाल का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ दिमश्क की जामा मस्जिद में अजान होती है, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है। यहाँ बिलाल आसमान की तरफ देखकर कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आंखें बंद हो गई, अल्लाह को प्यारे हो गए। तीसरा इनाम भी मिला, ऐसा मिला कि मौत के वक्त कलमा भी मिला और इफ्तार मिला तो मोहम्मद के दस्तरखान पर इफ्तार मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारो ये तीन इनाम, ये तीन इनाम। कितने बजे ईशा? 8 की अजान है। मेरे प्यारो ये तीन इनाम, फिर एक मर्तबा बोलोगे। पहला इनाम हिदायत, आवाज नहीं आ रही। पहला इनाम हिदायत, दूसरा जहन्नम से दूर, तीसरा मौत के वक्त कलमा। हमको चाहिए ये तीन इनाम? अरे हाँ या नहीं? क्योंकि ये इनाम अल्लाह के सिवा कोई दे ही नहीं सकता। यानी साथ में बोलो, ये इनाम अल्लाह के सिवा हमको चाहिए, इनाम चाहिए, अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये किसको मिलेगा? जो अल्लाह रसूल की, हम लोग अल्लाह रसूल की मानते हैं। मेरे को प्यार से बोलो ना, अगर हमको नबी से मोहब्बत है तो बोलो है, क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर रबीउल अव्वल महीना, कसम खाकर कहो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। और हम नबी से मोहब्बत करते हैं। ये तेलारा वालों साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ करते, यहां से आवाज आ रही, यहां नहीं आ रही? आप करते करते नबी से मोहब्बत, करते नबी से मोहब्बत। चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं? यानी मेरे को सच बताओ ना, सच बताओ ना, अगर नबी से मोहब्बत है तो नबी के चेहरे से मोहब्बत नहीं है? अरे आपको किसी से मोहब्बत हो, आप उसको कहो मेरे को तेरे से बहुत मोहब्बत है, मगर तेरा चेहरा नहीं बताने का। भाई बीवी से मोहब्बत है ना, बीवी से, हाँ तो बीवी को कहो ना आई लव यू, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन कहने का मैं जब सामने आऊं तो चेहरा नहीं बताने का। ऐसा मारेगी, अब तो उसी की हुकूमत चलती है। तो भाई सही है कि नहीं? काजी साहब आपकी तो शादी हो गई होगी। हाँ हमको पूछो, हम तो बड़े एक्सपीरियंस वाले, मालूम है ना आपको, मालूम है ना। एक शोहर बेचारा बहुत थका हुआ, किससे? अरे बोलो ना किससे? बीवी से थका हुआ। अब वो क्या करे, क्या करे? उसने सोचा कि क्या करूं ये, क्योंकि सब उसने उलमा को भी बुलाया, मीटिंग भी हुई, ये भी हुआ, वो भी हुआ, मगर बीवी के साथ कोई समाधान होता? तो बीवी रोजाना बहुत चिल्लावे, घर में बहुत चिल्लावे, वो बेचारा थका। क्यों सुलेमान भाई ऐसा होता था? बहुत सौ के साथ होता है भाई ऐसा। अब क्या किया मालूम, उसने भी बहुत अच्छा आइडिया किया। उसने क्या किया, एक दिन तो सोचा आज मामला खत्म ही कर देने का। तो कैसा मामला खत्म करने का? मिसवाक किया। बोलो क्या किया? मिसवाक। बेहतरीन वजू किया और वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद कहा अल्लाह मेरे को उठा ले, मामला ही खत्म। भाई न रहे बास न बचे बास ही, अल्लाह मेरे को
और अहमद आपकी भी शादी हुई ना, टेंशन मत लेना। अल्लाह मेरे को उठा ले। अब उसने जो अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, तो बीवी भी तेलाड़ा की। कम वक्त कभी फजर नहीं पड़ता, मुसल्ला बिछा के अल्लाह मेरे को उठा ले। तो बीवी का कहा चलो ये जो करता मैं भी करूं। बीवी ने भी मिसवाक किया, अच्छा वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद उसने रोना शुरू किया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले। और आपको मालूम है मर्दों को रोना देर में आता, औरतों को और रोने पर ही ऐसा बोल देती कि सब समझते ये गलत होगा, वो सही नहीं। ऐसा लगता सर पे आंसू की टंकी है, जब धड़ 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 आंसू शुरू हो जाता है। तब उसने भी रोना शुरू कर दिया, कहा अल्लाह मेरे को उठा ले, मेरे को उठा ले। अब इसने सुना कि मेरी बीवी यानी ये तेलारा की मेरी बीवी ये दुआ मांगती अल्लाह मेरे को उठा ले। इसने कहा अल्लाह अपना कैंसल, सुभान रब्बी तरफ निकल। अब फरिश्तों को वही भेजते हैं। मेरे प्यारों, जिससे मोहब्बत हो उसको बोलो कि तेरा चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आपको तेलाड़ा में रहने देगा? हाँ, मैं अगर तेलाड़ा वालों को बोलूं कि आप लोग बहुत अच्छे हो, खिलाते हो, पिलाते हो, बयान करवाते हो, मगर तुम्हारे चेहरे बहुत खराब, आइंदा तेलाड़ा में मैं कदम तो रखूं? मेरे दोस्तों, क्यों समझ में नहीं आता कि हम एक तरफ आवाज से बोलते, पूरा मजमा बोला था हम नबी से मोहब्बत, और चेहरे का मामला आया तो गैरों का चेहरा पसंद, यहूदियों का चेहरा पसंद, ईसाइयों का चेहरा पसंद। और सबसे बड़ी मुसीबत, हम अल्लाह रसूल के कहां बने? भाई साथ में बोलो ना, हम अल्लाह के रसूल के कहां बने? मैं आपको एक बात बताऊं, हम अल्लाह के रसूल, अल्लाह रसूल के बने होते तो हमारा मोबाइल सही होता। रात को 2-2 बजे तक हमारे मोबाइल चलते। हाँ, शादी वाला भी मोबाइल पर बिजी, बगैर शादी वाला भी मोबाइल पर बिजी। अरे 8 साल का बच्चा भी आईपैड के ऊपर बिजी है। हमारे मोबाइल में हमारा फेसबुक देखे, हमारा स्टेटस देखे, हमारे मोबाइल में स्नैपचैटिंग देखे, हमारा पबजी देखे, हमारा गेम खेलना देखे, हमारे मोबाइल के अंदर पूरा ऐसा। अल्लाह की कसम, जितना वक्त मोबाइल को देता, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, उसका आधा वक्त कुरान पाक को देता है। अरे बोलो, उसका आधा वक्त कुरान पाक को देता है। मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने जिस तरह कुरान पढ़ा, ये तो बहुत आला तरीके का पढ़ा, लेकिन मैं अगर यहाँ अल्लाह के घर में बैठकर कहूँ तो गलत नहीं होगा। यहाँ जो मजमे में बैठे या जो बाहर सुनते होंगे, कितने ऐसे जिनके अभी सूरह फातिहा भी सही नहीं है, दरूद शरीफ भी उनका सही नहीं है, लेकिन मोबाइल सारे फंक्शन मालूम। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पर बिजी। और एक अजीब चीज है, ये मोबाइल इतनी बड़ी मुसीबत है, ये मस्जिद से भी बाहर निकलेगा ना, बाहर निकला, बाहर निकलने की दुआ पढ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका व रहमतिक, दुआ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये जेब से ये मोबाइल क्या है भाई? करोड़ों का बिजनेस करता है। अच्छा मेरे को आज तक बताओ, ये रात को पहले क्या होता था मालूम? हमारे ये जवान जो है ना, जवान माशाल्लाह किसी और गांव में जाते थे ना, तो पहले के हमारे सुलेमान भाई को पूछो, पहले के जितने बुजुर्गाने दीन थे ना, वो जहां भी गांव में जावे ना, चलो शादी में जाते हुए या किसी की बारात में जाते हुए, लेकिन पहला सवाल ये होता था गांव में दाखिल होने के बाद, यहाँ मस्जिदें कितनी है, यहाँ मकतब कैसा है, यहाँ हाफिज कितने हैं, यहाँ कारी कितने हैं। आज अगर कहीं शादी वादी में गया, पहला सवाल चार्जर है, यहाँ का वाईफाई, यहाँ का नेटवर्क, यहाँ BSNL चलेगा कि वोडा चलेगा? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो हमको तालीम वालीम से कोई मतलब ही नहीं। सही नहीं, यहाँ के हमारे जवानों को देखो, तालीम बोलो कुछ नहीं, इनका कुरान सही नहीं, कुरान सही नहीं। पहले रमजान में 2-2 4-4 कुरान खत्म होते। जब अल्लाह की कसम खाओ तो गलत नहीं होगा, पूरे रमजान में एक कुरान खत्म नहीं होता है, और कुरान सही नहीं तो क्या पढ़े? अच्छा दोनों में कोरे, ना हाफिज है, ना कारी है, ना आलिम है, ना मुफ्ती है। चलो हमने सोचा कि भाई इन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ स्कूल में पढ़ा होगा, तो सही में कह रहा हूं, कोई 8वीं में फेल, कोई 10वीं में फेल। हाँ, ना कोई हमारे अंदर डॉक्टर है, ना कोई वकील है, ना कोई लॉयर है, ना कोई बैरिस्टर है, ना कोई आर्किटेक्ट है, ना कोई कॉन्ट्रैक्टर है। जिसको देखो
आपको मालूम है मौलाना अब्दुल रहीम साहब बहुत अच्छा हुआ, एक इंजीनियर, आज से मैं 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 8 साल पहले एक हमारे साउथ अफ्रीका में हाजी मूसा पटेल है, बड़े इंजीनियर है, तो आए और मालूम नहीं वो कहाँ गुजरात में घूम कर आए, मेरे को नहीं मालूम। जब मेरी मुलाकात के लिए आए तो अचानक उनका चेहरा एकदम उतरा हुआ। मैंने कहा हाजी साहब क्या हुआ, इंडिया आए हो, खाओ पियो, ये ऐसा चेहरा काय को बना के रखे हो? तो कहा मैंने आपकी यहाँ बहुत सारे इलाकों में गया, बहुत इलाकों में गया, मैं यहाँ गुजरात के कितने गांव में गया, किसी के पास न कोई दीन का इल्म है न दुनिया का इल्म है, बस सारे जवान बैठे हैं और कोई काम धंधा ही नहीं और कोई नॉलेज नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। मैंने कहा भाई ये तो अपने गुजरात को बहुत बदनाम करेगा हाजी साहब। मैंने कहा हाजी साहब यू डोंट नो, तुमको नहीं मालूम, हमारे गुजरात के जितने जवान है ना सब CA, क्या है CA के माने चार्टर अकाउंटेंट। तो हाजी साहब ऐसा मेरे बाजू में बैठे थे, पूरे उछल गए, कहते लगे दे ऑल आर चार्टर अकाउंटेंट, यानी जितने आप हैं जिनको मैं देखकर आया हूं जो कोई काम धंधा नहीं करते सब चार्टर अकाउंटेंट। मैंने कहा हाजी साहब तुम्हारा साउथ अफ्रीका का CA चार्टर अकाउंटेंट, ये हमारा गुजरात का CA कंप्लीट आराम। आप यहाँ के जवानों को देखो क्या करता है, सुबह 10-11 बजे उसकी सुबह होती है, फजर तो गई, क्योंकि रात को 2-3 बजे तो उसका मोबाइल का काम पूरा हुआ, वो थका तो अब वो चार्ज करने के लिए मोबाइल को रखा, जिस वक्त अल्लाह के वली मुसल्ले बिछाते उस वक्त ये सोता है, और फजर की नमाज बोलो गई। अब जोहर के वक्त उठा पिया, हा यहाँ तेलारा की बात नहीं करता, हमारे गांव के ओटे हो माशाल्लाह, एक बैठा होगा बगैर धंधे का काम का, दूसरा कार्टून आ जाएगा थोड़ी देर में, और वो भी बाइक के ऊपर आएगा। बाइक भी आजकल ऐसी निकली है कि पीछे वाला कहां बैठता समझ में ही नहीं आता, इतनी ऊंची होती है, और घर से निकला चक्कर लगाया, एक बैठा था दूसरा आ गया तीसरा आ गया, फिर वो अपने मोबाइल में बिजी, अपने मोबाइल में बिजी, या अपने मोबाइल में बिजी, ना जोहर ना असर ना मगरिब ना इशा, और एक फिक्र IPL में क्या होगा। अभी कारी साहब ने अभी एक को देखा, वो बाहर हमारी बिल्डिंग के नीचे चिल्ला रहा था, अरे हम कलकत्ता वाले। मैंने कहा तेरा बाप कमीना कलकत्ता में पैदा हुआ था, ये कलकत्ता वाला हो गया, वो बेंगलोर वाला हो गया, वो मुंबई वाला हो गया, वो हैदराबाद वाला हो गया। अरे काय को खेल में भी इंडिया को तकसीम काय को करते हो, हमारा हिंदुस्तान पूरा का पूरा एक है और जमीन के हर जर्रे से हमको मोहब्बत है, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन बस मेरे जवानों, अब मुझे बताओ ये 3 इनाम मिलेंगे, PUBG खेलने वाले को, नमाज छोड़ने वालों को, IPL देखने वाले को हिदायत, जहन्नम से दूर, मौत के वक्त कलमा तैयबा। चलो अब टाइम ज्यादा हो रहा है, अपने को सबको कितने 7:45 की अजान है ना, 8 बजे की अजान है। खैर कोई बात नहीं, हम बात को समेटेंगे, लेकिन समेटने से पहले एक बात कहूंगा, सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। ये रबीउल अव्वल महीने में हमको क्या करना, बल्कि इस महीने से इरादा करेंगे तो इरादा चलता रहेगा इंशाअल्लाह, बोलो चलेगा इंशाअल्लाह। नहीं जितने बैठे हैं, और या जितने लोग, जैसा मुझे सिकंदर भाई ने कहा कि बाहर भी आवाज जा रही है, जितने मेरी माँ बहने बेटियां या जो भी बाहर भी बात सुनता हो, बल्कि आप लोग भी हो सके तो इस बात को पहुंचाना। हमारे 4 प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ज्यादा है। आजकल सबसे पहला प्रॉब्लम घर में झगड़ा, क्योंकि लॉकडाउन, नौकरी चली गई, जॉब चला गया, अब घर में बैठे बैठे क्या करें, तो मियां बीवी लड़ते, सास बहू के झगड़े होते। तो सबसे पहला बोलो हमारे घर में प्रॉब्लम क्या आता है, घर में झगड़ा। बोलो हाँ या नहीं, बोलो ना हाँ या नहीं। दूसरा प्रॉब्लम हमारे यहाँ रोजी में बरकत नहीं, पैसा आता है कहाँ चला जाता है, कर्जा सर के ऊपर है, कितनों का देवा बाकी है, कितनों से लेना बाकी है, मतलब रोजी में बरकत नहीं। बोलो ना रोजी में बरकत। हाँ मेरे पास एक आया था, मुझे कहता कारी साहब आप बहुत अच्छी ताबीज देते हो, मेरे को रोजी की बरकत की ताबीज दे दो ना। तो मैंने कहा कि भाई तेरे को लाइन में आने का ऐसा बीच में, तो मुझे कहता मैंने दे दो ना, आपका क्या जाएगा। तो मैंने फिर जेब से कागज निकाला नहीं, फट लिखा ने दे दिया उसको। तो मेरे को कहता नहीं चाहिए। मैं कहा अल्लाह का बंदा, एक तो लिख कर दिया, नहीं तो इतनी छोटी से क्या होगा, बड़ी देना है, रोजी में बरकत ज्यादा हो, दीवार पे लटका दो ऐसी बड़ी दे। मैंने कहा अल्लाह का बंदा
अगर दीवार पर लटकाने से होती तो मैं मेरे घर में कलर नहीं करवाता, सिर्फ ताबीज ही लटकाता, बरकत नहीं लेता कि तेरे को देता। बड़ा अजीब है मौलाना अब्दुल साहब, आपके साथ में ये वाक्य तो आपके साथ में भी हुआ होगा, बल्कि सब आलिमों के साथ होता। क्या करेंगे मालूम है? ओ माँ बहने बेटियां, ओ बादाम, बादाम समझते हो? हाँ, और लाके हमारे टेबल पे रख देते। पहले पहले तो नहीं समझा कि मेरे घर पे ले जाने का है, बाद में पता चला कि उसने मौलाना फूक मारो। मेरा चाय का फूक मारा, और मेरा बेटा 14 पारे का हाफिज हो गया। उसके बाद बिल्कुल मदरसे जाने का मना करता, इतना मना करता, बहुत समझाते, मारे पीटे, मगर जाने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कहा बादाम पे फूको, मेरे फूकने से वो हाफिज हो जाएगा। और क्या करता, मजबूरी थी, फूक दिया बादाम पर। फिर जाते जाते मैंने कहा कि तुम्हारे घर में टीवी है? टीवी? हाँ। मैं कहा तुम मियाँ बीवी देखते हो? हाँ। बच्चे भी देखते? हाँ। मैंने कहा कितनी भी बादाम फूको, आप आधा किलो लाए और 10 किलो लेकर आओ, बादाम असर नहीं करेगी, क्योंकि जिस घर में लानत होगी वहां कुरान की रहमत नहीं आएगी। जिस घर में लानत होगी वहां कुरान की रहमत नहीं आएगी। तो खैर मैं आपको फिर एक मर्तबा बोलूं भाई, हमारे 4 प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बोल जल्दी जल्दी बोलो, एक प्रॉब्लम कौन सा? घर का। नंबर 2 रोजी का। अच्छा, तीसरा प्रॉब्लम सबको, मेरे को भी आपको भी सबको भी कोई मना नहीं करना, तीसरा प्रॉब्लम हम सबको, जैसा हमने हजरत बिलाल के वाक्य में सुना, मौत के वक्त कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी कोरोना में कितने लोग चले गए, गए कि नहीं गए? हर जाने वाला एक बात बोल के गया, आपने सुना? हर जाने वाला वेंटिलेटर पे से कब्रिस्तान गया, बोल के गया आज मेरी बारी है, मतलब कल हमारी बारी है। जो रास्ते पर वो गया है वही रास्ते पर हमको भी जा, लेकिन कलमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा और चौथा प्रॉब्लम, हमको जन्नत में अल्लाह डालेगा कि जहन्नम में डालेगा, क्योंकि 2 ही जगह है, जन्नत है और जहन्नम है। हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे? फिर बोलो 4 प्रॉब्लम, एक तो घर का प्रॉब्लम, नंबर 2 रोजी का प्रॉब्लम, नंबर 3 मौत के वक्त कलमा मिले न मिले, नंबर 4 जन्नत में जावे न जावे। ये चारों प्रॉब्लम अगर तेलाड़ा में हल करना हो तो अब भी मैं तावीज दे दूं, हाँ या नहीं? हाँ। कौन कौन तैयार है? चारों प्रॉब्लम सुनेंगे, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। अभी 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 सुनते जाना हमारे आका क्या फरमाते। हमारे आका ताजदारे मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ता जा। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह की कसम मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ता जा। उम्मत के मर्द हो या औरतें हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते जाओ। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह तुम्हारे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। बोलो सुभान अल्लाह। एक बात आगे, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती हो 5 वक्त की नमाज पढ़ते जाओ। फजर जोहर असर मगरिब ईशा 5 वक्त की नमाज पढ़ते जाओ। तुम जमीन पर नमाज पढ़ते जाओगे, अल्लाह आसमान से बरकत वाली रोजी अता करता जाएगा। हलाल बरकत वाली रोजी करना, हमको क्या करना है? आवाज नहीं आ रही, हमको क्या करना? और तीसरी बात सुन के सुभान अल्लाह बोला। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों 5 वक्त की नमाज पढ़ लो। तुम चाहोगे या न चाहोगे, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब कर देगा। और आखिरी बात सुनना, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, को मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह फरमाता, मैं जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा। तेरी नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, मेरी जन्नतुल फिरदौस से बढ़ के कोई जन्नत नहीं। तो नमाज नमाज नमाज। घर का प्रॉब्लम दूर करना तो बोलो नमाज। रोजी में बरकत चाहिए तो नमाज, हलाल रोजी चाहिए तो नमाज, छप्पर फाड़ के रोजी चाहिए तो नमाज, कर्जे अदा करवाने हो तो नमाज, अपने को जन्नतुल फिरदौस में जाना हो तो नमाज, मौत के वक्त कलमा चाहिए तो नमाज, और रहमत और बरकत और मगफिरत चाहिए तो नमाज, घर के झगड़े खत्म करना हो तो नमाज। बस यही पैगाम लेकर आया हूं। आज अगर हम नमाजी हो जाएंगे तो वो 3 इनाम भी हमको मिलेंगे। बोलो मिलेंगे नहीं इंशाअल्लाह? तो कौन कौन तैयार है? पक्का वादा नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में बात खत्म करते करते मैं सबका शुक्रिया अदा करते एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छा कार्ड लेकर आया हूं रबीउल अव्वल में, बहुत अच्छा कार्ड। सब पढ़ेंगे, वो दुआ पढ़ेंगे। रात को बिस्तर पे जावे ना, जाते रात को सोने जाते ना, तो सूरह मुल्क पढ़ने का। भाई जैसे बिस्तर पे चले गए, कौन सी सूरत पढ़ने का वजू करके? सूरह मुल्क कहां पर है?
29वें पारा माशाअल्लाह, पहली सूरत, बोलो सूरे मुल्क। अच्छा, सूरे मुल्क पढ़ने के बाद एक मैं दरूद शरीफ लाया हूं, वो 4 मरतबा पढ़ने का। सूरे मुल्क पढ़ ली ना आपने, कितनी मरतबा पढ़ने का? दरूद शरीफ 4 मरतबा। होता क्या, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती कोई रात को बिस्तर पर आवे, सूरे मुल्क पढ़े और 4 मरतबा ये दरूद पढ़े। हमारे नबी फरमाते, तुझे नींद आवे उससे पहले फरिश्ते ये दरूद लेकर मदीना पहुंच जाते हैं और मदीना जाकर हमारा दरूद पेश करते हैं, और हमें नींद आए उससे पहले हमारे नबी हमको सलाम का जवाब भी दे देते हैं। तो आदमी को कोई पूछे रात को अमल क्या किया, कहा आखिरी जो सलाम कलाम हुआ वो नबी के साथ हुआ। इससे बढ़कर कौन सी रात होगी भाई? कितनी मरतबा दरूद पढ़ने का? 4। पहले वजू करके सूरे मुल्क पढ़ने का, फिर 4 मरतबा दरूद। कौन सा? अल्लाहुम्मा रब्बल हिल्ली वल हराम व रब्बल रुकनी वल मकाम व रब्बल मशारिल हराम बिहक्कि कुल्ली आयतिन अंज़लतहा फी शहरी रमज़ान बल्लिग रूह मुहम्मद तहियतन व सलामा। मुझे मालूम है ये याद नहीं होगा क्योंकि हमको भी याद करने में टाइम लगा, तो ये दरूद आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं कार्ड लेकर आया हूं। किनको दिया हमने? मौलाना अहमद साहब को दिया है। इनका जब जी चाहेगा तब वो कार्ड आपको देंगे। ये मौलाना अहमद साहब जब आपको कार्ड दे दे, अगर आज दे देंगे तो आज रात से ये अमल शुरू कर दे। ये सूरे मुल्क पढ़ेंगे, उसके बाद में 4 मरतबा दरूद पढ़ेंगे। ये इतनी प्यारी रात होगी कि होता ना आदमी रात को आखिरी काम क्या किया, तो मोबाइल पर किसी से बात किया। आखिरी काम क्या किया, टीवी सीरियल देखा। आखिरी काम क्या किया, IPL देखा। आखिरी काम क्या किया, बीवी से बात किया। हम सीना ठोकर फखर से कहेंगे आखिरी काम क्या किया, नबी को सलाम पहुंचाया, नबी ने सलाम का जवाब दे दिया। भाई सब करेंगे इंशाअल्लाह, सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो सब पूरे बयान का खुलासा है कि 5 वक्त की, बोलो ना 5 वक्त की। मेरे प्यारे जवान जो बैठे ना माशाअल्लाह, एक बार हाथ ऊपर करके बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आप अकेले नहीं पढ़ेंगे, दूसरे भी गांव के जवानों को। हाँ भाई, ये जवान लोग जो तश्कील करेंगे वो अपने से नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग क्रिकेट के लिए तश्कील करते, थोड़ी देर में टीम तैयार हो गई, कभी वॉलीबॉल की टीम तैयार हो गई, कभी फुटबॉल की टीम तैयार हो गई, कभी IPL साथ में बैठ के देखने की टीम तैयार हो गई। अरे वो तेलाना कितनी रहमत वाला होगा, ये फरिश्ते कहेंगे अल्लाह यहाँ IPL की नहीं, यहाँ 5 वक्त नमाज की टीम तैयार हो चुकी है। भाई करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मौलाना अहमद साहब का भी बहुत शुक्रिया, मेरे साथ आने वाले तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया, और हमारे सिकंदर भाई जिन्होंने तेलाना बुलाया। बाकी सुलेमान भाई तू बुलावे नहीं, लॉकडाउन है तो उसमें क्या खाते नहीं घर में, चूल्हे नहीं जलते घर में, चूल्हे में थोड़ी लॉकडाउन आया है। लेकिन खैर हमारे सुलेमान भाई को अल्लाह बहुत अच्छा रखे। और एक बहुत खुशी की बात, मेरे को तेलाड़ा में आने के बाद जो सबसे खुशी की बात मिली, मौलाना अहमद साहब ने मुझे सुनाया कि हमारे बहुत प्यारे मौलाना मुआज साहब, मौलाना मुआज, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मुझे मालूम नहीं कि आप ही मौलाना मुआज साहब है, अल्लाह आपकी उम्र में बहुत बरकत दे। ये हर 15 दिन पर माशाअल्लाह अपना वक्त फारिग करके आकर कुरान पाक की तफसीर करते हैं। ये आपका गांव इतना खुशनसीब गांव है कि हम बहुत से गांव में गए और हमने बाकायदा मौलाना मुआज साहब गांव वालों को कहा कि भाई कोई मौलाना को बुलाए, कोई मौलाना को बुलाए जो दरसे कुरान करे, जो दरसे हदीस, क्योंकि हमारे जवानों को कुछ नहीं मालूम। मौलाना मुआज साहब माफ करना, ये अगर किसी भी जवान तो क्या कोई बूढ़े को भी उठाओ और पूछो नमाज में सजदे सहू कब वाजिब होता है, ये पूछो कि गुस्ल में मसनून तरीका क्या है। अरे हम नमाज पढ़ने आते हैं ना तो नमाज से पहले वजू करते, तो वजू में सुन्नत है। हमारे जवानों को ना वजू का तरीका, ना गुस्ल का तरीका, ना मेरे दोस्तों नमाज का तरीका, ना सजदे सहू। ये अल्लाह ये जवान मौलाना मुआज साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। हर 15 दिन पर शनिचर को आना और मगरिब बाद ईशा के बाद मौलाना मुआज का वक्त देना और यहाँ पर आकर कुरान की तफसीर करना, मेरे दोस्तों बड़ा बदनसीब होगा वो कि कुआं हमारे पास आए फिर भी वो प्यासा रहे। पहले ऐसा जमाने में नहीं होता था, पहले बड़े बड़े बुढ़े लोग जाते थे, कहां दूर जाते थे बयान सुनने के लिए, कुरान को सही करने के लिए, हदीस को सुनने के लिए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मेरे को एक हदीस मालूम करना था, मैंने 1 महीना जाने का सफर और 1 महीना आने का सफर किया, सिर्फ एक हदीस को मालूम करने के लिए।